नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। स्त्री मोह करना ही नरक का द्वार है। आप स्त्री के चरित्र में न फंसे तो आइए इस विषय के बारे में चर्चा करते हैं। श्री आदि शंकराचार्य रचित में बताया गया है कि स्त्री नरक का प्रधान द्वार है। नारी रूपी पिशाचिनी से जो बचकर रह गया वह समझदार है और प्राणियों के लिए सांकल नारी ही है। नारी को नरक का द्वार कहने पर गुस्सा हो गए थे। संत वासना पर दी थी ये सीख रांची। योगानंद परमहंस के गुरु श्री युक्तेश्वर गिरि जी उनसे बेहद स्नेह करते थे। योगानंद ने अपनी पुस्तक योगी कथामृत में लिखा है कि उनके गुरु जी महिला और पुरुष में किसी तरह का कोई भेद नहीं करते थे। एक बार उन्होंने जब उनसे एक संत द्वारा कहे गए वाक्य नारी नरक द्वार के बारे में पूछा तो वो गुस्सा हो गए थे। क्या कहा था युक्तेश्वर महाराज ने? योगानंद ने बताया है कि युक्तेश्वर महाराज कहते थे कि जिस तरह नींद में किसी को यह पता नहीं चलता कि वह स्त्री है या पुरुष, जिस तरह स्त्री का वेश बना लेने से कोई पुरुष स्त्री नहीं बन जाता, उसी तरह आत्मा भी स्त्री या पुरुष का रूप धारण कर लेने से नहीं बदलती है। युक्तेश्वर जी स्त्री को पुरुष के पतन का कारण नहीं मानते थे। वह कहते थे कि नारी को पुरुष आकर्षण का सामना करना पड़ता है। एक बार जब योगानंद ने उनसे पूछा कि क्यों किसी प्राचीन संत ने नारी को नरक का द्वार कहा है, योगानंद के इस प्रश्न का जवाब युक्तेश्वर जी ने बड़े ही गुस्से में दिया था। युक्तेश्वर जी ने योगानंद से कहा कि जिस संत ने भी नारी के बारे में ये बात कही होगी, उनकी युवावस्था में उसके प्रति उनका आकर्षण रहा होगा और वह उनके मन की शांति में बाधक बनी होगी। इसी के चलते उन्होंने यह बात कही, कभी भी किसी सुंदर चेहरे का प्रहार अपने ऊपर मत होने दो। युक्तेश्वर जी कहते थे कि कभी भी किसी सुंदर चेहरे का प्रहार अपने ऊपर मत होने दो। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का दास है वह कभी भी इसके इतर संसार के सुख का आनंद नहीं ले सकता। वासना में डूबा व्यक्ति विवेक खो देता है, उसे अच्छे बुरे का भेद पता ही नहीं चलता। योगानंद ने बताया है कि गुरुदेव कहा करते थे कि जिस तरह मनुष्य के लिए भूख एक उद्देश्य के लिए जरूरी है परंतु लोलुपता नहीं, उसी तरह काम प्रवृत्ति को भी प्रकृति केवल प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है, इसको कभी तृप्त न होने वाली वासनाओं के लिए नहीं। युक्तेश्वर जी अपने शिष्यों से कहते थे कि शरीर को रोक पाना भले ही मुश्किल हो, पर मन में निरंतर इस बात का विरोध करते ही रहना चाहिए। इसका लगातार अभ्यास करने से हम वासना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उनका कहना था कि अपनी शक्तियों को बचाकर रखो। हर मनुष्य को समुद्र की तरह बनना चाहिए जिसमें इंद्रियों की सब नदियां विलीन होती चली जाएं। धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।